सरकार थी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की, अजीत दादा की सरकार बनने के बाद 2 साल से एफडीआई में हमारा महाराष्ट्र पूरे भारत में नंबर 1 है, नंबर 1। और जो सारे विकास के काम पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किए थे, वो सारे विकास के काम अघाड़ी की सरकार ने बंद कर दिए। उसको फिर से एकनाथ जी और देवेंद्र फडणवीस ने चालू करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आपका एक वोट सिर्फ मंगेश जी को विधायक नहीं बनाएगा, आपका एक वोट महाराष्ट्र की लाडली बहना के अकाउंट में 2100 रुपया जमा करने वाला। आपका एक वोट महाराष्ट्र के किसानों के बैंक अकाउंट में अभी 12,000 रुपया आता है। आपका ये वोट उसको 15,000 बनाने का काम करने वाला है। आपका एक वोट महाराष्ट्र में एमएसपी के ऊपर 20% भावांतर योजना से किसानों के अकाउंट में पैसा देने वाला आपका एक वोट बनने वाला है। और आपका एक वोट भारत के भविष्य को मजबूत करने वाला। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया गांधी मनमोहन की सरकार चली। 10 साल तक पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? जोर से बोलो, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? 10 साल तक वोट बैंक की राजनीति में इस सोनिया मनमोहन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। उरी और पुलवामा में उस वक्त भी हमला हुआ। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर पूरे देश से नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया। मैं आज कहकर जाता हूं, 40 गांव वालों, आने वाले 26 के 31 मार्च को, 31 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अगर किसी का यान सबसे पहले उतरा तो हमारे भारत का यान उतरा। और मोदी जी ने वो पॉइंट भी शिव शक्ति पॉइंट के नाम से रखकर शिव और शक्ति को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने न केवल भारत को सुरक्षित किया है, भारत को समृद्ध करने का काम भी मोदी जी ने किया है। ये मनमोहन सिंह सरकार
11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गई थी। मोदी जी ने 10 ही साल में इसको, हमारे देश के अर्थतंत्र को दुनिया में 5वें नंबर पर लाने का काम किया। अरे 40 गांव वालों, क्या 5वें नंबर से खुश होते हो? तैयारी रखना, 2027 में भारत दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने वाला है। भाइयों बहनों, महाविकास अघाड़ी ने उत्तर महाराष्ट्र के विकास के सभी काम बंद कर दिए, जो फिर से एक बार महायुति सरकार ने चलाए। और मेरी बात याद रखना, गलती से भी अघाड़ी आ गई तो अपना समृद्ध महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। दिल्ली कांग्रेस को जब भी पैसा चाहिए, महाराष्ट्र सरकार का कार्ड डालकर महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली के खजाने में ले जाएंगे, उनकी पार्टी में ले जाएंगे। और मोदी जी की सरकार बने, महायुति की सरकार बने, तो दिल्ली का खजाना महाराष्ट्र के लिए मोदी जी खुला करने का काम करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। भाइयों बहनों, मैं एक जगह ऐसा बोला तो उद्धव जी को बुरा लग गया। उन्होंने कहा, क्या दे दिया मोदी जी ने? अरे उद्धव ठाकरे, जिनकी गोद में आप बैठे हो, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की, उनकी इस देश में 10 साल तक सरकार चली। मैं आज 40 गांव के मंच से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ जरा, शरद पवार जी, राहुल जी, 2004 से 14 आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? नहीं बताते हो। मगर मैं भी तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं पूरा। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? भाई जोर से बोलो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ध्यान से सुनना, 2004 से 14 केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, उसने 1,91,000 करोड़ भेजा। कितना भेजा भाई? ध्यान से सुनो, 1,91,000 करोड़ रुपया। और मोदी जी ने 1,91,000 करोड़ के सामने 10,15,890 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा। अगर अघाड़ी आई तो यहां का पैसा कांग्रेस पार्टी चलाने के लिए ले जाएगी, और महायुति आई तो दिल्ली का खजाने का पैसा शिवराया के महाराष्ट्र के विकास के लिए आएगा, विकास के लिए आएगा। अभी मोदी जी ने वाधवान पोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है, जिससे महाराष्ट्र के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है, 70,000 करोड़ रुपए से वाधवान पोर्ट की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कांग्रेस वालों को हिदायत दी कि भाई वादा वो करिए जो वादा आप पूरा कर पाओ, क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना,
हिमाचल, ये सभी जगह पे वो वादा कर कर पूरा नहीं कर पाए, वादा कर कर पूरा नहीं कर पाए। मगर मैं आज कहता हूं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती है, पत्थर पर लकीर होती है। आप एक बार महायुति की सरकार बनाइए, लाड़की बहन योजना में 1500 की जगह 2100 रुपया दिया जाएगा। किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि 12,000 से 15,000 करेंगे और वृद्धावस्था पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम करेंगे। 10 लाख युवाओं को 10,000 रुपया मासिक ट्यूशन फीस देंगे।